हेलो एवरीवन, आज है 26 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए 12 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। मुकेश अंबानी की कंपनी है ये वो कंपनी थी जो दिवालिया हो चुकी थी, जिसको भैया मुकेश अंबानी ने 5,000 करोड़ रुपए में खरीदा था। उसके बाद अगर आप देखो तो कोविड के टाइम पर बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई जरूर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कोविड के टाइम पर अगर आप देखोगे तो 4 रुपए का शेयर आपको ट्रेड करता नजर आया 55 रुपए तक, मतलब 53 तक गया था ये। लेकिन उसके बाद बड़ा करेक्शन आया, 19-20 पर पहुंचा। हर बार वहां से सपोर्ट मिलता था, शेयर भाग जाता था, लेकिन इस बार वो भी टूट चुका है। जैसे ही 19 रुपए का लेवल टूटा, ये लगातार गिरता चला गया। 12 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और कह सकते हैं कि लोवेस्ट प्राइस पे है। मतलब पिछले 2020 के बाद अगर आप देखोगे तो सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अट्रैक्टिव है या फिर और फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा, और चार्ट क्या कह रहा है यहाँ पर। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई छोटी सी कंपनी है। दिवालिया हो चुकी थी, वहां से इसको खरीदा गया है। और आलोक के पास देखो प्रॉपर्टीज तो थी, कई सारी फैक्ट्रीज थी इनकी, अभी भी वो चल रही है। लेकिन देखा जाए तो प्रॉब्लम ये हुई थी यहाँ पर कि बीच बीच में देखो, जब एक अच्छा टाइम था, ठीक है, टेक्सटाइल का, तब भी इसने कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया। देखो अच्छा टाइम जो था ना वो 2021 वाला था। ये अच्छा टाइम था एक्चुअली टेक्सटाइल्स के लिए, क्योंकि रीजन ये था 20-21 का टाइम, क्योंकि रीजन ये था कि कोविड के बाद जब चाइना लॉकडाउन में था ना, तो जो डिमांड थी, बांग्लादेश की हालत खराब हो रही थी, तो जो डिमांड थी वो धीरे धीरे भारत की तरफ आ रही थी। और यही वजह थी कि जो बाकी टेक्सटाइल कंपनियां हैं वो बड़ी आग उगल रहे थे, उसमें बड़ी तेजी आई थी। लेकिन ये नहीं भाग पाया उतना ज़्यादा। तो अब जब डिमांड श्रिंक हो रही है तो ये भी श्रिंक हो रहा है। देखो ये भागा नहीं, लेकिन जब गिर रहा है, डिमांड श्रिंक आ रही है, तो ये गिरना स्टार्ट हो चुका है। आलोक इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम्स 28 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं। छोटी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो, कोई उतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है ये। और 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ यहाँ से, खरीदने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी बीच में जब इसने 19 रुपए का लेवल तोड़ा था, मैंने कहा था अब ये गिरेगा, अब मत खरीदना इसको, बल्कि वेट करना कि बीच में कहीं पे भी उछाल मिले तो एग्जिट करने के मौके, फ्रेश बाइंग मत करना। मैंने कहा था कि ये सिंगल डिजिट तक भी जा सकता है, हालांकि अभी तक गया नहीं है, लेकिन सिंगल डिजिट तक भी जा सकता है अगर कहीं पे सपोर्ट नहीं मिला। और अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो लगातार सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखो बीच में जब तेजी आ गई थी तो तब भी मैंने कहा था कि जो तेजी आई है ये एग्जिट का मौका है, एंट्री का नहीं। और तेजी के बाद वापस अभी ये गिरना शुरू हो चुका है। तो प्रॉब्लम तो है यहाँ पर, ठीक है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए आलोक इंडस्ट्रीज में, तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ले चलूं तो इनके रेवेन्यू में लगातार गिरावट है। अब देखिए डिमांड बढ़ी थी, ठीक है, रेवेन्यू बढ़े थे, डिमांड बढ़ी थी, लेकिन शेयर प्राइस में उतना बड़ा असर नहीं पड़ता हुआ नजर आया हमें। लगातार गिर रहा है। आप यहां पर देखो पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो 30 रुपए से लगातार गिर रहा है, जबकि इनके रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो वो भी गिर रहे हैं। 2130 से 2000 करोड़, फिर 1972 करोड़, फिर 1700 करोड़, फिर 1706 करोड़, तो डिक्लाइन है ये। और सबसे बड़ी दिक्कत है प्रॉफिट्स। देखो 9 लाख का लॉस हुआ था इनको, बढ़ के 26-27 पे गया, बढ़ के 140 पे गया, बढ़ के 190 पे गया, बढ़ के 250 पे गया। तो ये एक सबसे बड़ा इशू यहां पर है। अब देखो ग्राफ कैसा है यहां पर, और ये सबसे बड़ा इशू है मेरे हिसाब से कि लॉस बढ़ रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है, बढ़ना शुरू हो रहा है यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर। और यही वजह है कि शेयर प्राइस में भी गिरावट आ रही है। यहां पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज है यहाँ पर प्रमोटर पर। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक के पास बहुत कम क्वांटिटी है, 0.04% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। लेकिन हालांकि दिसंबर क्वार्टर का डेटा है, मार्च का डेटा देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये जो गिरावट आई हो पिछले 3 महीने में ज्यादा बड़ी हुई है यहाँ पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.39% की होल्डिंग है, 2.02% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 22.56% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी भले ही भैया मुकेश अंबानी जी की हो, लेकिन प्रॉब्लम से आप भाग नहीं सकते हैं।
दिक्कत अभी यहाँ पर चल तो रही ही है, और रेवेन्यू में लगातार कमी आना ये कोई अच्छा साइन नहीं है इनके लिए। यहाँ पर 5 साल का ग्राफ देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार के बाद एक बहुत बड़ा करेक्शन हमने देखा। अगर आप ऑल टाइम का ग्राफ देखोगे तो वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है। यहाँ पर कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, कई वक्त तक ट्रेडिंग नहीं हुई थी, बाद में दोबारा ट्रेडिंग यहाँ पर शुरू हुई थी, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ यहाँ पर। देखो, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी ज़रूर है आलोक, लेकिन आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि एक और कंपनी है जो इनके मालिक है ना, रिलायंस रिटेल, वो भी टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है कि आलोक इंडस्ट्रीज के रिसोर्सेस कहीं ना कहीं रिलायंस रिटेल की तरफ भी जाते नजर आ रहे हैं। देखो, फायदा रिलायंस रिटेल उठाएगा, आलोक नहीं उठा पाएगा यहाँ पर, बल्कि आलोक से फायदा उठाया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि मुकेश अंबानी जी ने जितनी भी कंपनी खरीदी है, रिलायंस ने जितनी भी कंपनियां खरीदी है, उससे रिलायंस का फायदा हुआ है, उन खरीदी हुई कंपनियों का ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। चाहे उन्होंने हाथवे को खरीदा, डेन नेटवर्क को खरीदा, तो फायदा किसको हुआ? रिलायंस जियो को हुआ। रिलायंस जियो को बड़ा बनाया। टीवी 18, नेटवर्क 18 को खरीदा, अभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जियो सिनेमा को बड़ा बनाने के लिए। और ये आगे और बड़ा देखोगे आप, इसको जियो सिनेमा को देखोगे आप। आलोक इंडस्ट्रीज को खरीदा यहाँ पर। आलोक इंडस्ट्रीज से किसका फायदा यहाँ पर ज्यादा होगा? टेक्सटाइल सेक्टर में रिलायंस रिटेल का ज्यादा फायदा यहाँ पर नजर आएगा। तो प्रॉब्लम यही है कि रिलायंस ने अपने आप को बड़ा बनाने वाला है, ना कि अपनी खरीदी हुई कंपनी को। तो ये एक दिक्कत है, और यही वजह है कि रिलायंस ने जिस किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वहां पर हमें परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट्स, रेवेन्यू कुछ खास अच्छे नजर नहीं आए, हमें डिक्लाइन फेज ही देखने को मिला है। और यही वजह है कि आलोक को लेकर मैं अभी उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। और मैंने तभी कहा था कि जब इसने लेवल तोड़ा था, 19 रुपए का सपोर्ट तोड़ा था, तभी मैंने कहा था कि नीचे की तरफ जाएगा, हो सकता है कि सिंगल डिजिट भी चला जाए। तो प्रॉब्लम है, और इसीलिए अभी के लिए मैं आलोक इंडस्ट्रीज को अवॉइड करूंगा। देखो, खरीदारी के मौके तब शायद बन सकती है जब कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिले, जब कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिले, एटलीस्ट लॉस में है प्रॉफिट में आ जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक के लिए भैया बहुत रिस्की कंपनी है। और देखो, बाजार अच्छे मूड में नहीं है, बाजार और अच्छे मौके देगा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों में खरीदारी के, क्योंकि बाजार अगर गिरेगा, जो कि चांसेस है, तो वहां पर अच्छी अच्छी कंपनी आपको सस्ते दाम पर मिलेगी। तो दाव वहां पे खेलना चाहिए, ना कि कोई ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, मतलब ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम फेस कर रही हो। तो आलोक इंडस्ट्रीज अभी मेरी कोई राय नहीं है यहाँ पर बाइंग को लेकर, और मैं यही कहूंगा वेट एंड वॉच, ज़्यादा कूदने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इसी सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ और कंपनियां भी है। ट्राइडेंट की अगर आप बात करो, 27 पर ट्रेड कर रहा है, एक महीने में 47% तक गिरा है अपने एक साल में, और एक साल के लोवेस्ट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। वेलस्पून की अगर हम बात करें तो एक साल में ये भी 30% तक गिरा है, और कह सकते हैं कि लोवेस्ट के आसपास ही जा रहा है, 65 पर ट्रेड कर रहा है। बॉम्बे डाइंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 40% की गिरावट है, और इवन 5 साल में भी बहुत बड़ी गिरावट बॉम्बे डाइंग में देखने को मिल रही है। देखो, कोविड के टाइम पर बॉम्बे डाइंग का लो 43 रुपीज का था, वहां से ऐसी रफ्तार पकड़ी थी इसने कि ये 130 तक चला गया, अब वापस गिर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कंपनियों के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊं, तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिए, और जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आई अगला वीडियो उसी पर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।